नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुष्पेंद्र सिंह। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में यहां पर बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट क्रैश क्यों हो रही है, स्टॉक मार्केट क्रैश क्यों हो रहा है, मार्केट के अंदर चल क्या रहा है, पूरा ग्लोबल फंडामेंटल की बात करूंगा, पूरे मार्केट के ग्लोबल मार्केट के अंदर चल क्या रहा है, सारा कुछ यहां पर क्या कि डिटेल के अंदर बात करने वाला हूं। आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। मेक श्योर वीडियो को स्टार्ट होते ही यहां पर लाइक कर दें और अगर चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम ये वीडियो वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो बात यहां पर स्टार्ट होती है प्रेसिडेंट के प्रेसिडेंट बनने से, डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने से। और ये सबको खुशी थी कि भाई प्रेसिडेंट ट्रंप आएंगे, क्रिप्टो का बिल आएगा, गैरी गैंसलर फायर होगा, बहुत सारी चीजें होंगी मार्केट के अंदर। बट चल क्या रहा है ये आपके सामने है। आई होप आप खुश तो आज बिल्कुल भी नहीं होगे। बट यहां पर मैं आपको कोई ना तो मोटिवेशन वाली बात करने वाला हूं, ना मैं कोई ज्ञान देने वाली बात कर रहा हूं। मुझे पता है कि जब जहां ज्ञान देने वाली वीडियो होती है, जहां पर पॉजिटिव बातें होती हैं, उन वीडियोस के व्यूज दबा के आते हैं, उन वीडियो पर लाइक ठुके रहते हैं, क्योंकि कोई भी अपने पोर्टफोलियो के बारे में नेगेटिव चीज सुनना नहीं चाहता। तो मैं यहां पर आपको ना पॉजिटिव करने आया हूं ना नेगेटिव करने आया हूं। मैं आपको जो मार्केट के अंदर फैक्ट्स चल रहा है, मार्केट के अंदर जो डेटा चल रहा है, मार्केट के अंदर जो सच्चाई है, वो सारी सारी बातें करने वाला हूं डिटेल में। तो आज की जो वीडियो है, इसके अंदर आप देखेंगे काफी डिटेल में चीजें। और सबसे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, उसके साथ में वीडियो कर देते हैं स्टार्ट। क्रिप्टो करेंसी सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इसके अंदर प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, हमेशा खुद की रिसर्च जरूर करें। इस वीडियो के बाद में आपका दूध का दूध पानी का पानी, मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, आपको एंड टू एंड सारा कुछ क्लियर होने वाला है। बहुत डिटेल रिसर्च के बाद में ये वीडियो बनाई है, बहुत सारे फैक्ट के बारे में वीडियो बनाई है। आई नो कि अभी आदमी एक पॉजिटिव ट्वीट कर दे और आदमी क्या कि जबरदस्ती बुलिस रखे हो, भाई ऐसा हो जाएगा, करोड़ हो जाएगा और दोबारा ये होगा, ये धोखा था। जब मैं ऐसी चीजें जब मैं देखता हूं तो मुझे बड़ा दुख होता है कि यार मार्केट के अंदर फंडामेंटल क्या चल रहे हैं, न्यूज़ क्या चल रही हैं, और हम अपनी ऑडियंस को ज़बरदस्ती यहाँ पर क्या कि मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज़ कि हम नेगेटिव बात करेंगे या जो मार्केट के अंदर सच्चाई है उसे बताएँगे, तो लोग क्या है कि मार्केट से दूर चले जाएँगे। तो जो सच्चाई है, जो फैक्ट है, वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आप यहाँ पर पसंद करेंगे। सबसे पहली चीज़ क्या हुई यहाँ पर, अगर आप देखोगे यूएस स्टॉक मार्केट क्रैश, सी ह्यूज सेल ऑफ। तो स्टॉक मार्केट यहाँ पर क्रैश हो गया और इसके अंदर जो कारण बताया जा रहा है वो टैरिफ ऐलान का। टैरिफ के बारे में यहाँ पर कंटिन्यू बात हो रही है। ये टैरिफ इतने ज़्यादा खतरनाक हैं, ये क्या कि वार से ज़्यादा सिचुएशन है। ये इसको मैं यहाँ पर बोलूँगा ये टैरिफ वार चल रहा है। अगर आप मोटा-मोटा देखोगे तो क्या हो रहा है, पहले क्या है कि लड़ाई होती थी यहाँ पर मार-काट वाली। आज के टाइम में क्या हो रहा है कि भाई तुम्हारे यहाँ से कोई सामान आ रहा है, उस पर हमने क्या कि इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी या उस पर टैरिफ लगा दिया, चीज़ें महँगी होंगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या है कि छोटे-छोटे बिज़नेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, बड़े-बड़े बिज़नेस भी यहाँ पर इम्पैक्ट हो रहा है उनके ऊपर। और यहाँ पर पॉलिटिक्स भी बहुत बड़े लेवल के ऊपर एक्टिव हो चुकी है। अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर ट्रंप ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट को बुलाया और बुला के उन्होंने बोला कि भाई हम तुम्हें जो ये देते हैं ना पैसा, जिससे तुम लड़ाई कर रहे हो, ये भी खत्म कर देंगे। भाई तुम अभी तक दे क्यों रहे थे पहली बात तो। तो यूएस क्या करता है, हमेशा यूएस का काम है, यूएस के ऊपर देखो अगर उसका कुछ ऐसा ज़्यादा काम नहीं है। वो एक ऐसा गेम खेलता है, वो चाहता है कि भाई 2 कंट्री आपस में जब लड़ेंगी, हथियार हमारे जाएँगे और हथियार सेल होगी, क्योंकि वो सबसे यही बोलता है भाई आप हमारा फाइटर प्लेन ले लो, हमारा ये ले लो। उसकी क्या कि यहाँ पर इकोनॉमी बढ़ेगी और जब भी कहीं फाइटिंग होती है, कुछ भी चीज़ें होती हैं और वहाँ पर लोग यूएस से हेल्प करने के लिए माँगते हैं, वहाँ पर सारी कंपनी अगर बात देखोगे आप, ट्विटर हो, गूगल हो, फेसबुक हो, जो भी ये ऑनलाइन वाली जितनी भी ड्राइव और ये सब सारे के सारे क्या है कि यूएस से हैं। और यूएस यहाँ पर क्या है कि टेस्ला भी यूएस से, तो बड़ा पैसा इन आईटी बिज़नेस और इन सब से यहाँ पर दबा के कमाता है। और यूएस चाहता है कि फ़ोर्सफुली उसके प्रोडक्ट पे कोई बड़ा टैक्स ना लगाए। जैसे इंडिया यूएस के प्रोडक्ट पर 100% टैरिफ चार्ज करती है। इंडिया को भी वार्न कर दिया कि भाई 1 अप्रैल तक ये कर दो, तो इंडिया क्या है कि उनके प्रोडक्ट को अब जो टैरिफ है उसको कम करने जा रही है। तो ये जो चीज़ें हो रही है ना, जो ट्रंप की आते ही चाइना को धमकी, ये इसको धमकी। अब लेकिन जो चाइना है वो तो भैया नहीं मानने वाला, वो बोला मैं भी लगाऊँगा, आजा भाई। तुम यहाँ पर चैट जीपीटी बना रहे हो, मैं भी यहाँ पर डीप सीक बना दे रहा हूँ, आ जाओ। तो जो ऐसी चाइना जैसी कंट्री हैं, उनके पास में अपना खुद का इकोसिस्टम है। चाइना के अंदर खुद का व्हाट्सएप है। वो चाइना हमारी तरह यहाँ पर क्या है कि यूएस का व्हाट्सएप यूज़ नहीं करता। वो अपना खुद का यूज़ करता है। और आज आपको पता चला होगा कि जब आदमी खुद का बनाता है ना, तो उसका एक रीज़न होता है। उसे भाई किसी को डर ही नहीं है, ले जा डेटा, क्या ले जाएगा? मेरे यहाँ का सर्वर है, मेरे यहीं रखा हुआ है। अलीबाबा उसका क्लाउड है, अलीबाबा का क्लाउड हम यूज़ करते हैं। हम नहीं यूज़ करते अमेज़न, हम यूज़ नहीं करते माइक्रोसॉफ्ट का, हम यहाँ पर एडब्ल्यूएस यूज़ नहीं करते। तो कुल मिला के अगर आप मोटा-मोटा देखोगे, तो जो चाइना है, वो क्या कर रहा है यहाँ पर, वो
अपना हर कुछ प्रोडक्ट बना रहा है और वो चाहता है कि भाई मेरे यहाँ प्रोडक्ट बने, मेरे यहाँ ही यूज़ हो, मेरी ऐप अलग हो। चाइना के अंदर गूगल नहीं चलता। अब आप सोचो कि किसी कंट्री के अंदर गूगल नहीं चल रहा है, वो खुद का सर्च इंजन बना सकता है। तो इतना यहाँ पर क्या है कि चाइना अपने आप में क्या है कि इतना ज़्यादा इनोवेटिव है, इतना ज़्यादा यहाँ पे चीज़ों को बना के रखता है पहले से कि वो हर चीज़ के लिए तैयार रहे। अब यहाँ पर मार्केट के अंदर अगर आप देखोगे तो टैरिफ की वजह से अब इसके अंदर क्या हुआ, यूएस स्टॉक मार्केट फेस ए मैसिव सेल ऑफ, छोटा-मोटा नहीं मैसिव। और इसके अंदर 2.7% यहाँ पर क्या है कि 500 तो यहाँ पर क्या है कि एस&पी ड्रॉप हो गया, जो कि कह सकते हो आप 2.7% और 9% यहाँ पर जो रिसेंट पीक लगाया था उससे डंप हो गया। स्टॉक मार्केट के अंदर 9% डंप का मतलब बहुत बड़ा होता है। अगर आप यहाँ पर मोटा-मोटा देखोगे तो यहाँ पर इन्होंने एक यहाँ पर रीजन भी डिस्कस किए हैं। यहाँ पर ये बहुत डिटेल में इन्होंने यहाँ पर बताया कि भाई रीजन क्या है ये रहा। वॉल स्ट्रीट तो वॉल स्ट्रीट क्या कह रहा है यहाँ पर कि भाई उन्होंने क्या ट्रंप को भी वार्न किया है कि अमेरिका में फील ए लिटिल डिस्टर्बेंस, मतलब अमेरिका के अंदर छोटे-मोटे यहाँ पर क्या है कि डाउन ट्रेंड देखने को मिलेंगे, डिस्टर्बेंस होगा। डिस्टर्बेंस का इन द सेंस कि भाई इकोनॉमी के अंदर डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, ये उनका कहना है। और जब ये न्यूज़ आई, वॉल स्ट्रीट छोटा-मोटा प्लेयर नहीं है, बड़ा प्लेयर है। वॉल स्ट्रीट की बात हो रही है यहाँ पर। यहाँ पर कोई यहाँ पर विवेक बिंद्रा की, चेतन भगत की बात नहीं हो रही। तो अब सोचो कि वॉल स्ट्रीट यहाँ पर क्या है कि इस लेवल की चीज़ कर रहा है, तो मार्केट के अंदर क्या होगा, लोग अपने स्टॉक बेचेंगे। लोग अपने स्टॉक बेचेंगे, लोग अपने स्टॉक बेच रहे हैं कंटिन्यू। और अभी मैं आपको क्रिप्टो का भी एक बहुत बड़ा एग्जांपल दूँगा। स्टॉक मार्केट टुडे यहाँ पर आप देखो 900 पॉइंट्स, डाउ सिंक हो गया भाई साहब 900 पॉइंट और वर्स्ट डे सिंस 2022 2022 से अगर आप देखोगे लगभग 3 साल पहले जो डंप हमें देखने को मिला था, कोविड के बाद में जो पंप हुआ, उसके बाद में एक डंप हुआ, वो डंप हमें देखने को मिला है। तो ये जो डंप है, ये कोई छोटा-मोटा डंप नहीं है और ये यहाँ पर अच्छा खासा हमें यहाँ पर डंप देखने को मिल रहा है। अब इसका के बाद में बात करते हैं। अगर आप यहाँ पे ये चार्ट देखोगे 890 पॉइंट्स, ये अभी-अभी का डंप है। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ रॉबर्ट कियोसाकी, जिनकी बुक आपने पढ़ी होगी रिच डैड एंड पुअर डैड। आई डोंट नो उनकी बुक पढ़ी या नहीं पढ़ी, लेकिन मेरी बुक जरूर पढ़ देना, पीछे रखी हुई है बी ए क्रिप्टो मार्केट मिलियनर। वो सारे के सारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है और सिर्फ क्या है कि 200 रुपए की बुक है, जो कि क्या है कि लेस देन आपके जो पनीर मलाई टिक्का से कम की कीमत की बुक है और आपको मलाई टिक्का से ज़्यादा आपको क्या है कि स्वाद दे सकती है अगर आप उसको ढंग से पढ़ोगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इन्होंने यहाँ पर अभी ट्वीट किया है, द एवरीथिंग बबल इज बस्टिंग, आई एम अफ्रेड दिस क्रैश मे बी द बिगेस्ट इन हिस्ट्री। एक तो यहाँ पर पहले ही पैनिक सेलिंग चल रही थी। ये कब का ट्वीट है, मार्च 18 8:25 AM। ये आज मॉर्निंग की ही बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर कोई बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा, आज ही की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर फ्रेश कंटेंट लेके आ रहा हूँ। जर्मनी, जापान एंड अमेरिका हैव बीन दी। अब अगर आप देखोगे अभी तक क्या है, जापान की बात हो रही है, अमेरिका की बात हो रही है, सबके अंदर क्या है एक आर्टिफिशियल पंप चल रहा था और इन्होंने यहाँ पर पहले भी डिस्कस करी थी ये चीज़ें। अब ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर एक और बड़ा डंप आने वाला है और ये छोटा-मोटा क्रैश नहीं है। दिस क्रैश द वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू जस्ट माइट बी द अपॉर्चुनिटी ऑफ योर लाइफ टाइम। हर एक क्रैश आपके लिए यहाँ पर क्या है कि एक अपॉर्चुनिटी भी होता है। कोविड के टाइम में जिसने पैसा डाला अच्छा पैसा कमाया। कोविड के टाइम में इथेरियम $80 का चल रहा था, बिटकॉइन $3000 के आसपास पहुंच गया था। तो जितना डंप है वो एक अपॉर्चुनिटी भी है, जो एक स्मार्ट ट्रेडर है उनके लिए, जो कैश में बैठे रहते हैं उनके लिए, जो यहाँ पर क्या है कि एक अच्छी एवरेजिंग करते हैं। वो ऐसा नहीं, मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग क्या कि डीसीए करो डीसीए करो, भाई डीसीए हर टाइम पे काम नहीं आता। आप मार्केट को तो समझो यार, पूरे ग्लोबल मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। ये करेक्शन नहीं है, ये कोई ऐसा डंप नहीं है कि भाई स्मॉल करेक्शन आ गया, किसी रीजन से आ गया, किसी वेल ने सेल कर दिया। नो, यहाँ पर वेल्स भी पेले गए हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे, आप देख के शॉक्ड हो जाएंगे। आज की वीडियो में सुबह 4 AM से मैं इस वीडियो को रिसर्च कर रहा हूँ और उसके बाद में मैं आप सभी के साथ में इस वीडियो को कंटेंट आप सभी के साथ में पब्लिक कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज ना बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब ये जो डंप हुआ, तो इस डंप के अंदर क्रिप्टो भी क्रैश हुआ। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पर ट्रंप ने बिल नहीं लेके आया, ट्रंप ने अपनी प्रॉमिस एक लेवल के ऊपर पूरी नहीं करी। ट्रंप ने काफ़ी कुछ किया, बट ये पूरी मार्केट ग्लोबल मार्केट डंप है। ये खाली क्रिप्टो डंप नहीं है। हम क्या है कि क्रिप्टो में काम करते हैं, इसलिए हमें क्रिप्टो का डंप दिख रहा है। हमें इकोनॉमी से लेना देना नहीं है। लेकिन असली में जब आप ग्लोबल फंडामेंटल देखोगे, आप चीज़ों को देखोगे, तो आपको क्लियर होगा कि भाई आपको ये चीज़ भी देखनी चाहिए, आपको ये चीज़ भी देखनी चाहिए।
इकोनॉमी में क्या चल रहा है, स्टॉक मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, क्रैश क्या चल रहा है, बिटकॉइन का एनालिसिस करूंगा अभी मैं, तो आपको और भी चीज़ें क्लियर होंगी। अभी जो क्रिप्टो है का है, मैं क्रिप्टो पे चलता हूँ अभी। यहाँ पर अगर आप क्रिप्टो का देखोगे, क्या हुआ ये, शॉक्ड हो जाओगे सुन के। मैं यहाँ पर नॉर्मल इन्वेस्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर क्या कि चेतन भगत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ए वेल डंप 25,800 इथेरियम, नॉट 1 to 10 50 100, 25,800 इथेरियम, जिसकी वैल्यू होती है आज के टाइम पे, अभी के टाइम पे 47.8 मिलियन यूएस डॉलर, जिसके अंदर जो वेल का लॉस चल रहा था, उसने जहां से लॉन्ग किया था वहां से अभी उसका लॉस चल रहा था 32 मिलियन डॉलर, 32 मिलियन। आज देखो कि 25,800 का उसने लॉन्ग पोजीशन ओपन किया था इथेरियम के अंदर। अगर आप यहां पर क्या कि लॉन्ग ओपन करके या शॉर्ट ओपन करके लिक्विडेट हो गए हो, तो जब सोचो कि एक रिटेल इन्वेस्टर लिक्विडेट हुआ है अभी तक हम बात कर रहे थे वेल मैनिपुलेट करते हैं, वेल मैनिपुलेशन कर रहे हैं, भाई वेल ही नहीं बचा है ऐसी मार्केट के अंदर। वेल क्या करेगा, 25,800 इथेरियम एक छोटा मोटा अमाउंट नहीं है दोस्तों, जरा सोच के देखिए। द वेल करंटली हैज ए 35,000। अब आप देखो कि उनका यहां पर ऑलरेडी 32 मिलियन का यहां पर लॉस। अब उसके बाद में उन्होंने बोला भाई कि ये मुझे लिक्विडेशन बचानी है, लिक्विडेशन बचाने के लिए उन्होंने अपनी पोजीशन लॉस के अंदर क्लोज करी कि भाई ये यहां से और भी डंप जा सकता है, ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा, मतलब छोटा मोटा डंप नहीं है। और इसके अंदर अगर आप देखोगे यहां पर, जब सोचो कि ये वेल है, ये कोई वो नहीं है। अब लोग कह रहे हैं कि भाई यूएसडीटी बोरो नहीं किया, ये कर लेते तो वो बच जाते, ये बच जाते। भाई उन्हें पता है कि यहाँ पर ये उन्होंने जुलाई 5 से इस पोजीशन को ओपन करके रखा हुआ था। अब आ जाते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, सीधा सीधा यहां पर अगर आप देखोगे, जब मैं यहां पर आपके साथ में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, बिटकॉइन का प्राइस यहां पर 84,000 से एक ऐसे जोन के अंदर क्रैश हो गया जहां पर क्या है कि पूरा अनएक्सपेक्टेड था कि भाई 80,000 से क्रैश। और यहां पर हम बात कर रहे थे, ये हमारा क्या है कि सपोर्ट जोन था, इसको मैं यहां पर लिख भी देता हूं सो दैट कि इन फ्यूचर चार्ट में आप यहां पर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, सो दैट इट कैन बी सपोर्ट। मैं लिख देता हूं इसको। तो ये अभी तक हम इसको बात कर रहे हैं सपोर्ट को। मॉर्निंग के अंदर एक विक लगी है, मैं इसको 4 आवर्स के चार्ट में दिखाऊंगा, इट विल गिव यू मोर आइडिया। तो अगर आप देखोगे यहां पर 28 फेब को भी ऐसा ही हुआ, बिटकॉइन यहां पर लगभग 78 वाले जोन के अंदर, 79 वाले जोन के अंदर पहुंच गया, सेम यहां पर इस सपोर्ट के आसपास आ चुका है। और इस सपोर्ट के ऊपर जैसा क्या होता है, मैंने, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो गए, आई डोंट नो यहां पर आप मुझे कब से वॉच कर रहे हो, एक बार कमेंट करके करो कि कब से वॉच कर रहे हो। और एक चीज और यहां पर अभी, हाँ एक चीज पर और मैं बात करता हूं अभी ना, यहां पर लिखना आपके लिए, क्या ये फर्स्ट क्रैश है। बहुत सारे लोगों ने एफटीएक्स का भी टाइम देखा, बहुत सारे लोगों ने कोविड का भी टाइम देखा, बहुत सारे लोगों ने ऐसा भी टाइम देखा जहां पर बाइनेंस हैक हुआ था, ऐसा भी टाइम देखा जहां पर बाइबिट हैक हुआ था। और बहुत सारे लोगों के लिए ये पहली बार ऐसा हो रहा है, उनको लग रहा है भाई क्रिप्टो तो भैया गया, गो वेंट गॉन, क्रिप्टो गया, ऐसा लग रहा है काफी लोगों को। तो उनको यहाँ पर क्या कि एक थोड़ी सी सीख मिले, थोड़ी सी नॉलेज मिले। मैं आपको सही बताऊं, काफी लंबे टाइम से मैंने प्रीमियम के अंदर भी बहुत सिग्नल्स क्या कि कम कर दिए। कम करने का रीजन ये है कि भाई आज के टाइम में कितना भी कोई एक्सपर्ट हो, वो भी यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट नहीं बना रहा है, ये सच्चाई बता रहा हूँ। ऐसी चीज कहने के लिए कोई आपको क्या कि प्रीमियम वाला आज भी आपको प्रॉफिट के स्क्रीन डाल रहा होगा पब्लिक चैनल में, आज भी आपको क्या है, हर जगह पोस्ट कर रहा होगा, देखो प्रॉफिट बन रहा है, प्रॉफिट बन रहा है, प्रॉफिट बन रहा है। लेकिन मैं आपके प्रीमियम को, अपने प्रीमियम की आपको क्या है कि सच्चाई बता रहा हूँ। वो एक अलग चीज़ है कि लोग क्या कि यहाँ पर यूएसडीटी बाई करने के लिए, सेल करने के लिए बहुत सारे लोग स्मार्ट वीआई यूज करते हैं, उनको मतलब नहीं होता कि सिग्नल और उससे और मार्केट की कंडीशन से उन्हें पता है कि आज के टाइम में विद इन अ सेकंड अगर कहीं भी यूएसडीटी मिल सकता है, कहीं भी अगर यहाँ पर सेफ और सिक्योर यूएसडीटी मिल सकता है, तो वो स्मार्ट वीआई है। तो काफ़ी लोग इसलिए भी कंटिन्यू ज्वाइन कर रहे हैं। बट जो अभी करंट मार्केट की सच्चाई है वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बिटकॉइन यहाँ पर इस सपोर्ट से अभी तो बाउंस बैक कर चुका है, तो ये सपोर्ट आज हमें देखनी है, क्योंकि इस सपोर्ट के बाद में यहाँ पर बचता है सीधा सीधा हमारा जोन आता है $74,000 का। तो अभी तक तो क्या है, यहाँ पर बिटकॉइन इसको होल्ड कर रहा है। बट बिटकॉइन का तो ठीक है, लेकिन ऑल्ट कॉइन की अगर आप हालत देखोगे तो बहुत बुरी हालत हुई है भाई ऑल्ट कॉइन की। डॉट कॉइन $4 से नीचे आ चुका है, एच बार 0.19, सोल कॉइन जो आज से सिर्फ
कुछ ही वीक पहले $3 के आसपास का चल रहा था, वो यहां पर $120 का चल रहा है। किसी के लिए अपॉर्चुनिटी, किसी के लिए प्रॉफिट। जिस डॉट कॉइन ने यहां पर प्रमोशन पर की लाइन लगा रखी है, वो कॉइन $10 के आसपास का चल रहा था, आज आप देखो $3 के आसपास आ चुका है। ऐसा नहीं है डॉट ही डंप हुआ है, यहां पर सुई जैसा कॉइन जो $5 का चल रहा था 2.15 पे आ चुका है। डॉज कॉइन जो यहां पर $0.4 का चल रहा था, वो 0.15 पे आ चुका है। तो जो नया बायर यहां पर कहेगा एंटर होगा, जो यहां से डीसीए स्टार्ट करेगा, तो वहां पर चांस रहेगा कि उसकी एक अच्छी खासी वो प्रॉफिटेबल वे में जा सकता है। लेकिन जिन्होंने क्या कि काफ़ी ऊपर एंट्री ली हुई है, तो वो तो अभी क्या कि अपनी लॉस रिकवरी के लिए यहाँ पर जाएंगे। क्रिप्टो मार्केट है, स्टॉक मार्केट यहाँ पर सालों लगाएगी रिकवर होने के लिए, लेकिन क्रिप्टो मार्केट यहाँ पर रिकवरी के लिए भी टाइम नहीं लगाएगी। जैसे ही मार्केट के अंदर यहाँ पर चीज़ें सही होती हैं, डेफिनेटली क्या कि क्रिप्टो सबसे पहले बाउंस बैक करेगी। जैसे अभी हमने देखा कि क्रिप्टो ने कई बार क्या हुआ है 80,000 से सीधा 100 के ये भी किया है। तो क्रिप्टो मार्केट की रिकवरी भी वैसे ही फास्ट होती है, और क्रिप्टो मार्केट हम हमेशा बोलते हैं कि वॉलेटाइल बहुत ज़्यादा है। आपने देखा होगा मेरा डिस्क्लेमर पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर सबसे खतरनाक डिस्क्लेमर है। मैं क्यों देता हूं ऐसा? क्योंकि जो नए लोग हैं, जो घबराने वाले लोग हैं, वो मार्केट में आए ही ना, या मार्केट को पहले समझें। और इसलिए क्या कि मार्केट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर क्या कि मैं एक चीज आपको दिखा रहा हूं, आप देखना ये वार कहां तक चल रहा है, क्योंकि इससे आपको सारा क्लियर हो जाएगा। टू रिप्ली अब अगर आप देखोगे, मैं यहां पर क्या कि ट्रंप की बात कर रहा हूं, इलॉन मस्क की बात कर रहा हूं, और जब जहां ट्रंप की बात होती है वहां इलॉन मस्क की बाय डिफॉल्ट बात हो जाती है। यहां पर ट्रंप की इलॉन मस्क की काफ़ी अच्छी जोड़ी है। इलॉन मस्क ने काफ़ी अच्छी हेल्प करी थी ट्रंप की इस इलेक्शन को जिताने के अंदर। अब दोस्त दोस्त के काम ना आए तो वो बेकार है। बहुत सारे सेल्फी दोस्त भी होते हैं, खैर हमारे भी हैं बहुत सारे, आपके भी होंगे। तो इलॉन मस्क की जो कार है, जो इलॉन मस्क की जो टेस्ला कार है, उसको काफ़ी लोग क्या कि बॉयकट कर रहे हैं। बॉयकट कौन कर रहे हैं यहाँ पर? बट द रेडिकल लेफ्ट, लेफ्ट वाले। तो हमेशा क्या है कि पॉलिटिक्स में लेफ्ट राइट चलता है। जैसे मोदी जी राइट वाले हैं, कांग्रेस लेफ्ट वाली है, तो हमेशा क्या है कि आप देखो कि ये सब चलता रहता है पॉलिटिक्स के अंदर। मैं बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता। तो अब इन्होंने क्या है कि उनको पता था भाई इलॉन मस्क ने जिताया है, इलॉन मस्क की कार को अब नहीं खरीदेंगे। इलॉन मस्क को डाउन लेके आते हैं, इलॉन मस्क को नीचे लेके आते हैं, इलॉन मस्क के ट्विटर को यूज नहीं करते, इलॉन मस्क का ये के इस प्रोडक्ट को बॉयकट करते हैं। तो बॉयकट ट्रेंड चल रहा है। अब ट्रंप ने बोल दिया है भाई, मैं आई एम गोइंग टू बाय ए ब्रांड न्यू टेस्ला टुमारो मॉर्निंग एज ए शो ऑफ कॉन्फिडेंस एंड सपोर्ट फॉर इलॉन मस्क, ए ट्रूली ग्रेट अमेरिकन, वाई शुड वी ही बी पनिश फॉर पुटिंग हिज। तो अगर आप देखोगे कि ये कह रहे हैं भाई इसको क्यों आप परेशान कर रहे हो, इसकी स्किल्स को क्यों परेशान कर रहे हो, ये तो बंदा बढ़िया है, और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो ये यहाँ पर क्या कि ट्रंप एलोन मस्क की नई कार को बाय करने जा रहे हैं, क्योंकि टेस्ला के ऊपर बहुत बड़ा सेलिंग प्रेशर पड़ रहा है। टेस्ला की हालत खराब हो चुकी है अभी। जब आप सोच रहे हो टेस्ला डंप हो रहा है, टेस्ला की हालत खराब हो चुकी है, जस्ट कि उसने क्या कि एलोन मस्क ने ट्रंप को सपोर्ट किया था। इस लेवल की यहाँ पर वार वाली सिचुएशन चल रही है। ये कोई नहीं बताएगा आपको, लोग बताएंगे चार्ट के ऊपर ये ऐसा यहाँ से रिकवर हो जाएगा। भाई चार्ट क्या करेगा जब यहाँ पर पूरा यूएस मार्केट की हालत खराब हो रही है, यहाँ पर एलोन मस्क जैसे बंदे की हालत खराब हो रही है, तो इसमें चार्ट हमारा जो एनालिसिस है वो परफेक्ट बैठ जाएगा। मैं सच्चाई कबूलता हूँ। मैं यहाँ पर क्या कि हाँ, कि इस टाइम मैं कितना भी बड़ा यहाँ पर क्या कि टेक्निकल एनालिसिस कर लूँ, मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के अलावा ये नहीं बता पाऊंगा भाई यहाँ से लॉन्ग जाएगा शॉर्ट जाएगा, क्योंकि इकोनॉमी की इतनी बड़ी अंडरस्टैंडिंग मेरे अंदर नहीं है। इसीलिए यहाँ पर जो मार्केट का जो चल रहा है मार्केट के अंदर, वो मैंने आपको बता दिया, जो फैक्ट है वो शेयर कर दिया, डेटा शेयर कर दिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस चैनल के ऊपर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा टेलीग्राम का, ट्विटर का लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके ज्वाइन कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।